हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो देखिए 2023 में जितनी भी इम्पोर्टेंट ट्राइब्स रही हैं न्यूज़ में उसके टॉप क्वेश्चंस करेंगे। सब कुछ ट्राइब से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इस वीडियो में कवर किया है मैंने, तो पूरा वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हक्की पिक्की ट्राइब रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ फाउंड इन विच स्टेट मेनली। तो हक्की पिक्की ट्राइब जो है हाल ही में न्यूज़ में देखी गई है, तो कौन से स्टेट में पाई जाती है ये? तो ये मिलती है ऑप्शन बी कर्नाटका में। तो देखिए ना खबरों में क्यों थी ये, तो हक्की पिक्की ट्राइबल कम्युनिटी के मोर देन 181 मेंबर्स जो हैं सूडान में जहाँ पे वियोलेंस हो रहा है वहाँ पे स्टक हो गए हैं, तो इसलिए न्यूज़ में था हक्की पिक्की ट्राइब। तो हक्की पिक्की ट्राइब यदि हम बात करते हैं तो ये ओरिजिनेट मानी जाती हैं गुजरात और राजस्थान में, यानी कि पहले ये गुजरात और राजस्थान में रहते थे लेकिन माइग्रेट हो गए हैं। ये आंध्र प्रदेश के जरिए साउथ इंडिया में इनका प्रवेश हो गया है और अब मेनली ये कर्नाटका में रहते हैं। और यदि आजीविका की हम बात करें कि किससे वो अपना खर्चा चलाते हैं, तो देखिए बहुत सारे लोग डिफरेंट काम करते हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट टीचर बन गया या फिर गवर्नमेंट जॉब किसी को मिल गई, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन जो आदिवासी जो लोग हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनका जो मेनली जो चीज़ें हैं खर्च चलाने की वो है या तो फॉरेस्ट या फिर एनिमल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बेचते हैं, या फिर जो पेड़ पौधों से जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनको बेचते हैं, वो उससे अपना काम चलाते हैं। तो फॉरेस्ट इनका मेन नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि ट्राइबल इसलिए ही कहलाए जाते हैं क्योंकि वो पुरानी प्रैक्टिसेस पे अभी भी जी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया ओ ट्राइब सेलिब्रेट मोत्सव फेस्टिवल। तो भारत के कौन से राज्य में मोत्सव उत्सव मनाया जाता है, जो कि मनाया जाता है ओ ट्राइब के द्वारा? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है मोत्सव उत्सव। तो देखो ओ ट्राइब का जो नागालैंड की है उसका स्पेशल फेस्टिवल है मोत्सव फेस्टिवल, और न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि मई के पहले वीक में ही मनाया जाता है और अभी मनाया गया है रिसेंटली। 3 दिन चलने वाला ये एक बॉन्डिंग फेस्टिवल है, यानी कि इसमें आपस में जो विलेजर्स होते हैं अपनी फ्रेंडशिप को एक्सप्रेस करते हैं, किसी के प्रति अपने प्यार को, स्नेह को। इसके ज़रिए आप गिफ्ट भी एक्सचेंज कर सकते हैं, नए फ्रेंड बनाना, फेस्टिंग करना, बोनफायर etc, ये सब जो है इस उत्सव में सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्ती के लिए है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूरी बूट यूलो इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो बूरी बूट यूलो त्यौहार अरुणाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो इसको मनाती है नई सी ट्राइब जो है, ये मनाती है इसको। तो अरुणाचल प्रदेश जो है स्टेट बना था 1987 में और 56 मनाया गया है रिसेंटली बूरी बूट फेस्टिवल। और ये फरवरी के महीने में मनाया जाता है हर साल, ताकि जो स्प्रिंग आ रही है उसका स्वागत कर सकें और एक जो सक्सेसफुल हार्वेस्ट हमें मिली है उसके लिए ग्रेटिट्यूड दे सकें कि कितना अच्छा आपने किया है जी भगवान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटी आर द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप ऑफ विच स्टेट और यूटी। तो मेटी किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा जातीय समूह है? तो देखिए ये बहुत न्यूज़ में था और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि मणिपुर इस वर्निंग आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा अभी रिसेंटली। और इसके आधार पे ही जो मैरी कॉम है मणिपुर से हैं, जो इन्होंने कहा था माई स्टेट इज़ बर्निंग प्लीज़ हेल्प। तो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, तो मेटी जो है लार्जेस्ट ग्रुप है, 53% कंसिस्ट करता है जो ट्राइब ग्रुप्स हैं मणिपुर में, लेकिन इसको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं मिला है। तो बहुत टाइम से जो मेटी कम्युनिटी है ये शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मांग रही है कि हमको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिले। क्यों मांग रही है? तो शेड्यूल टाइप का दर्जा मिलने से क्या होता है, बेसिकली रिजर्वेशन में हेल्प मिलता है, जॉब में, एजुकेशन में, या फिर टैक्स रिलीफ भी मिलता है इससे। लेकिन इन सब से अलग भी वो इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उनका जो कल्चर है, उनका कल्चर जो है बना रहे, उनका प्रोटेक्शन होता रहे और बहुत सारे जो उनको डेंजर मिल रहे हैं वो ना मिले। तो अभी रिसेंटली मणिपुर की जो हाई कोर्ट थी, इन्होंने ये दर्जा दे भी दिया, लेकिन बाकी जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनको पसंद ही नहीं आया कि मेटी कम्युनिटी को शेड्यूल टाइप का दर्जा मिल रहा है। तो इसी वजह से बाकी जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उन्होंने जो है ऐसे वियोलेंस सा मणिपुर में क्रिएट कर दिया है। तो ऑप्शन बी मेटी कम्युनिटी मणिपुर की है, इतना याद रख लीजिए। तो रिसेंट क्लैश हो गया है बहुत सारे हिस्सों में मणिपुर के, जो कि टेंशन बन रही है मेटी कम्युनिटी और स्टेट के हिल ट्राइब के द्वारा। तो बहुत सारे जो राइट्स हैं वो मेटी कम्युनिटी के पास नहीं है, लेकिन फिर भी जो है अगर इनको एसटी का दर्जा मिल गया है फिर भी जो लोग हैं इनसे नाखुश हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं ट्राइब्स का, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कौन से पार्ट में हम कौन से शेड्यूल में मेंशन है ट्राइब के बारे में? तो शेड्यूल 5 बात करता है ट्राइबल कम्युनिटी का। शेड्यूल की आपको ट्रिक पता होगी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम।
तो देखिए टीयर्स में TEARS, इसको ऐसे याद कर लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ में आता है शेड्यूल ट्राइब के बारे में मेंशन है। ट्राइब जो रिकॉग्नाइज करी जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसको बोला जाता है शेड्यूल ट्राइब। और अराउंड 2011 सेंसस के हिसाब से 645 डिस्टिंक्ट ट्राइब हैं इंडिया में। आर्टिकल 342 ये बात करता है कि लिस्ट करना है शेड्यूल ट्राइब को या फिर यूनियन टेरिटरी वाइज, और किसके हाथ में होता है, प्रेसिडेंट इस चीज़ को नोटिफाई करता है। टोटल पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब की है 10.43 करोड़ सेंसस 2011 के हिसाब से, जो अकाउंट करती है 8.6% टोटल पॉपुलेशन जितनी है कंट्री की, यानी कि कंट्री की पॉपुलेशन का 8.6% हिस्सा शेड्यूल ट्राइब कवर करती है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनली कौन से आर्टिकल में मेंशन है शेड्यूल ट्राइब का, तो देखिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, ये एस्टेब्लिश हुई थी अमेंड करके आर्टिकल 338 को। आर्टिकल 338 में पहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक ही थे। बाद में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंतर्गत इन दोनों को अलग कर दिया गया, क्योंकि इन दोनों के बहुत सारे फंक्शन अलग हैं। शेड्यूल ट्राइब के फंक्शन अलग हैं, शेड्यूल कास्ट के अलग चीज़ें हैं, इसलिए इन दोनों को बाइफरकेट कर दिया गया और ये बना दी गई नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये अलग हो गई, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ये अलग हो गई। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आ गई है इसलिए 338 आर्टिकल में, और जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है ये आ गया है 338A में, इसको मेंशन कर दिया गया है। याद रखना 338A में बात करते हैं हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब की। तो अगर हम बात करते हैं 2011 सेंसस के हिसाब से, तो हाईएस्ट जो लार्जेस्ट ट्राइब है वो है भील ट्राइबल ग्रुप, इसके बाद है गोंड ट्राइब, और इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से जो ट्राइबल लोग होते हैं वो बहुत ही गरीब होते हैं। इसके लिए ही जो पेरेंट्स होते हैं वो यूजुअली अपने बच्चों को, जो उनके बच्चे होते हैं उनको आगे स्कूल अटेंड करने से रोकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको छोटे से ही अर्निंग चाहिए, तो छोटे छोटे बच्चे ही कमाने लग जाते हैं। ट्राइबल्स लोगों में आपने देखा होगा। यदि हम बात करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी ट्राइब है, तो ये है टोटो ट्राइब, जो कि प्रिमिटिव इंडो भूटानीज ट्राइब है, जो रहती है वेस्ट बंगाल, जो हमारे इंडिया का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेर डांस इज मोस्टली परफॉर्म बाई विच कम्युनिटी ऑफ राजस्थान। तो गैर नृत्य राजस्थान के किस समुदाय द्वारा किया जाता है? इसको किया जाता है भील समुदाय के द्वारा। तो देखिए जो ये डांस है ये फेमस है और परफॉर्म किया जाता है मेनली बहुत सारी कम्युनिटीज़ के द्वारा, लेकिन ये मेवाड़ में बहुत फेमस है, जो कि राजस्थान का हिस्सा है। ये डांस जो है महिलाओं और पुरुष दोनों के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। न्यूज़ में इसलिए थी भील कम्युनिटी क्योंकि जो गुजरात में भी पाई जाती है। तो देखो एक कम्युनिटी जो एक ट्राइब है वो सिर्फ एक ही स्टेट में नहीं पाई जाती है, क्योंकि कोई ये नेशनल पार्क नहीं है कि सिर्फ एक ही स्टेट में है, तो एक ही स्टेट में लोग ही तो हैं, तो बहुत सारे हिस्सों में रिजाइड करते हैं। एक स्टेट में रहने लग जाए तो फिर स्टेट ही भर जाएगा, इसलिए बहुत सारे डिफरेंट स्टेट में जो ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो पाई जाती हैं। लेकिन पर्टिकुलरली किसी स्टेट में कितनी ज़्यादा है तो वो ही मेनली उसका हिस्सा बन जाता है। जैसे भील ट्राइब राजस्थान में बहुत देखने को मिलती है, इसलिए भील को हम राजस्थान से कनेक्ट मोस्टली करते हैं, लेकिन और भी हिस्सों में देखने को मिलती है। जैसे गुजरात में भी मिलती है, तो गुजरात ने डिमांड किया है भील स्टेट, जो कि गेन कर गया है मोमेंटम अहेड ऑफ 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज द ओरिजिनल हैबिटेट ऑफ टोडा ट्राइब। तो निम्न में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो टोडा ट्राइब पाई जाती है नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु में, ऑप्शन बी। तो टोडा जो लोग हैं द्रविडियन ट्राइब ग्रुप हैं, जो कि मेनली रहते हैं नीलगिरी माउंटेन जो तमिलनाडु में है वहाँ पे। टोडा पीपल कैसे अपनी अर्निंग करते हैं? तो ट्रेडिशनल मिल्क बिजनेस करते हैं ये, और ट्रेड करते हैं बारू और बैम्बू आइटम, जो बेसिकली फॉरेस्ट के आइटम हैं, उनसे अपनी आजीविका का निर्वाह करते हैं। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि टोडा जनजाति जो है इसको थोड़ा सा थ्रीट देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्जन कर रहे हैं, तो उनका कल्चर थोड़ा ख़त्म ना हो जाए, इसके लिए उनको थोड़ा डेंजर अभी फेस करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली आई लिगांग फेस्टिवल इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय मिसिंग ट्राइब। तो देखिए अली आई लिगांग फेस्टिवल जो है मिसिंग ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है कौन से स्टेट में? तो इस स्टेट का नाम है असम, ऑप्शन बी। तो अली आई लिगांग और अली आई लिगांग एक स्प्रिंग फेस्टिवल है, एसोसिएट करता है एग्रीकल्चर के साथ। सेलिब्रेट किया जाता है मिसिंग कम्युनिटी जो असम की है उसके द्वारा। तो जब आहू पैडी कल्टीवेशन होता है, उसकी शुरुआत होती है, उस ओकेशन पे ये जो फेस्टिवल है सेलिब्रेट किया जाता है। और फर्स्ट वेडनेसडे जो आता है फागुन का, तब ही फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इसी के साथ देखते हैं, जैसे नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत फेमस है जो 10 दिन तक चलता है। मोतेसू फेस्टिवल, सेकरेनियाई फेस्टिवल। अरुणाचल प्रदेश का लोसार बहुत फेमस है। तो देखो लोसार से आप कंफ्यूज नहीं करना, लोसार लद्दाख में मनाया गया था रिसेंटली,
लेकिन जो लोसार है वो बुद्धिस्ट धर्म के लोग उसको मनाते हैं। तो बहुत सारे स्टेट में जो है बुद्धिस्ट धर्म के लोग रहते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में भी रहते हैं, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है लोसार फेस्टिवल। ड्री फेस्टिवल भी अरुणाचल प्रदेश का है। साउंग फेस्टिवल एंड रेहे फेस्टिवल, ये सब फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश के हैं। मिजोरम के हैं चपचरकुट, मेमकुट एंड पॉलकुट। इसके अलावा मेघालय का है खासी फेस्टिवल, बंगाला फेस्टिवल एंड रानीकोट फेस्टिवल, मेघालय की फेमस फेस्टिवल हैं। कुकी ट्राइब रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज मेजरली फाउंड इन विच स्टेट। तो हाल ही में खबरों में रही कुकी जनजाति किस राज्य में प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो मणिपुर की है ये। तो रिसेंटली हमने देखा था ना, अभी मैटी कम्युनिटी और बाकी जो ट्राइबल लोग हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो कुकी भी उसका पार्ट है। तो कुकी जो लोग हैं ये एथनिक ग्रुप हैं जो कि साउथर्न ईस्ट पार्ट है मणिपुर का, मिजोरम का, वहाँ पे रहते हैं इंडिया में। और कुकी जो है हिल ट्राइब्स में बेसिकली रहते हैं, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, इन तीनों कंट्रीज़ में रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अरुणाचल प्रदेश के अलावा बाकी सारे हिस्सों में मेनली पाए जाएंगे आपको। तो अभी मैंने आपको बताया रिसेंट जो वायलेंस हो रहा है मणिपुर में, इसने बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट कर दिए हैं जो कि वैलिडिटी है सीज फायर एक्ट की जो गवर्नमेंट और कुकी मिलिटेंट ग्रुप के बीच में चल रही है। चवांगकुट फेस्टिवल ऑफ कुकी चिन मिजो ट्राइब इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो कुकी चिन मिजो जनजाति का चवांगकुट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है मणिपुर में। ऑप्शन ए इसमें सही है। तो ये थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है जो ग्रेटिट्यूड शो करता है कि इतनी अच्छी फसल किसी ने दी है, भगवान ने दी है। तो गाने के माध्यम से और डांसेस के माध्यम से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। विच ट्राइब सेलिब्रेट द सरहुल फेस्टिवल। कौन सी जनजाति सरहुल महोत्सव मनाती है? इसका सही उत्तर है और ओरांव जो कम्युनिटी है ये मनाती है इसको। तो झारखंड की कम्युनिटी है ये, और मार्च 24 को मनाया गया है 2023 में। एक रिलीजियस ओकेशन होता है जहाँ पे जो लोग हैं ट्राइबल कल्चर के ये पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं। तो देखो एंशियंट टाइम में पेड़ इसीलिए ही सुरक्षित थे क्योंकि फेस्टिवल के माध्यम से या फिर लोग जो पेड़ को भगवान का स्थान मानते थे, तो इसलिए पूजा भी की जाती थी, इसलिए उनको सुरक्षा भी की जाती थी। तो बहुत सारे पेड़ जंगल पहले बहुत सारे थे, अभी बहुत ज़्यादा अभी क्षति पहुँच रही है पेड़ पौधों को। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ट्राइब दी गई है और स्टेट दिया गया है, तो बताना है कौन सा गलत है। तो तोड़ा तो तमिलनाडु के ही हैं, संथाल झारखंड के हैं, खासी मेघालय के, लेकिन भूटिया नहीं है उत्तर प्रदेश के। भूटिया तो सिक्किम की ट्राइब है। लोसुंग जिसको बोल सकते हैं नामसुंग, एक फेस्टिवल है भूटिया ट्राइब का, कौन से स्टेट का? तो ये है सिक्किम का, ऑप्शन ए। तो हर दिसंबर में सेलिब्रेट होता है 18th डे जो होता है 10th मंथ का तिब्बतन ल्यूनर कैलेंडर के हिसाब से। ये फेस्टिवल 5 से 7 दिन चलता है और ये फेस्टिवल मनाया जाता है भूटिया ट्राइब के द्वारा। टोरगा फेस्टिवल जो कि मोनपा ट्राइब का है, कौन से स्टेट में रिसेंटली सेलिब्रेट हुआ है? तो ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए इसमें सही है। 3 दिन चलने वाला ये फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट हुआ है मोनपा ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा। टोरगा जिसको बोल सकते हैं तवांग टोरगा, एक एनुअल फेस्टिवल है जो कि तवांग मोनेस्ट्री जो अरुणाचल प्रदेश में है वहाँ पे ये हेल्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्टिकुलर ट्राइब इज फाउंड इन महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। तो कौन सी जनजाति हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अहीर ट्राइब। तो इनका जो ऑक्यूपेशन है किस तरीके से अपने निर्वाह करते हैं? तो कैटल, हर्डिंग, एग्रीकल्चर, ये सब जो है पशुपालन या फिर एग्रीकल्चर से अपना आजीविका चलाते हैं। ये मेनली जो है पाए जाते हैं नॉर्थन पार्ट इंडिया में। और अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि एक प्रोग्राम हुआ है नृत्य वंदना प्रोग्राम, राजश्री छत्रपति शाहू महाराज ग्रेटिट्यूड पर्व जो था 101वीं उनकी डेथ सेंचुरी ईयर पे मनाया गया है। तो इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट लिया था अहीर ट्राइब ने, और अपने डांस फेस्टिवल भी इन्होंने किए थे। चपचरकुट जो है सेलिब्रेट हुआ है मिजो ट्राइब के द्वारा, कौन से स्टेट में रिसेंटली? तो चपचरकुट मनाया गया है मिजोरम में, मिजो ट्राइब के द्वारा। चपचरकुट जो है अभी पेंडेमिक के बाद 2 साल बाद मनाया गया है, इसलिए न्यूज़ में था। मार्च के महीने में सेलिब्रेट होता है मेनली जब झूम ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है। झूम खेती क्या होती है? जंगल को क्लियर कर देते हैं, जो बर्निंग के बाद जो चीज़ों को क्लियर किया जाता है खेतों में, ताकि नई फसल को उगाया जाए और पुरानी फसल को एकदम समाप्त किया जाए। तो इसलिए जो है चपचरकुट फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। रेलो ट्राइबल सॉन्ग ऑफ मध्य प्रदेश आर संग बाई विच ट्राइब। तो मध्य प्रदेश के रेलो आदिवासी गीत किस जनजाति द्वारा गाए जाते हैं? तो इसको गाते हैं मारिया ट्राइब, ऑप्शन ए।
विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब लिव इन द बे ऑफ बंगाल आइलैंड ऑफ इंडिया, तो उनमें से कौन सी जनजाति भारत के बंगाल द्वीप समूह की खाड़ी में रहती है? तो जरावा कम्युनिटी जो है बे ऑफ बंगाल आइलैंड में आपको मिलेगी, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार के लोग हैं ओंच, जरावा, सेंटिनलीज ETC, ये मेजर ट्राइबल पीपल हैं अंडमान एंड निकोबार के, इसलिए बे ऑफ बंगाल आइलैंड में निवास करते हुए पाएंगे आपको। मालधारी ट्राइब जो है एक चरवाहों की ट्राइब है, यानी कि हर्ट्समैन की ट्राइब है। कौन से स्टेट में रहती है मेनली? मालधारी ट्राइब है गुजरात की। तो हर्ट्समैन कम्युनिटी के लोग हैं मालधारी, गुजरात में पाए जाते हैं मेनली। और मेनली गिर फॉरेस्ट जो है या फिर बन्नी ग्रासलैंड रिजर्व एरिया है, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेंगे। तो आइडेंटिफाई करना है आपको ट्राइबल ग्रुप जो कि हिमाचल प्रदेश में निवास करता है। तो इनमें से जो ट्राइबल ग्रुप हिमाचल प्रदेश के नेटिव हैं वो हैं गड्डी ट्राइब, ऑप्शन बी। ये ट्राइब मेनली इंडियन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में निवास करती है। इन विच पार्ट ऑफ राजस्थान स्टेट भील ट्राइब मेनली रिजाइड, तो राजस्थान राज्य के किस भाग में भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है? तो भील पाई जाती है इन द साउथर्न पार्ट जो है राजस्थान का, वहाँ पे मिलती है। ये साउथर्न पार्ट है लेकिन रहती भील नॉर्थर्न में है, लेकिन राजस्थान के साउथर्न पार्ट में पाई जाती है। भील ट्राइब ओल्डेस्ट ट्राइब है राजस्थान की, ये मेनली साउथर्न राजस्थान में पाई जाएगी आपको। इनका मेन रेजिडेंस उदयपुर है। अपार्ट फ्रॉम दिस दे आल्सो रिजाइड इन बंसवाड़ा, दुर्गापुर और चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी आपको ये देखने को मिलेंगी। बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है लार्जेस्ट भील ट्राइब का डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में। हु अमंग द फॉलोइंग इज प्रिमिटिव ट्राइब, तो इनमें से कौन आदिम जनजाति है? तो ये है ऑप्शन ए कोरवा। तो प्राइमेटिव ट्राइब का मतलब होता है ऐसे लोग जो अभी मॉडर्न प्रैक्टिसेस उन्होंने अपनाई नहीं है, वो पहले जिस तरीके से ज़िंदगी जीते थे, पहले जैसे सिंपली रहते थे वैसे ही रह रहे हैं, उन्होंने मॉडर्न चीज़ें अभी नहीं अपनाई हैं, तो उसको बोलते हैं प्राइमेटिव ट्राइब। विद रेफरेंस टू इंडिया द टर्म कचहरी, खामती, तीवा एंड निशी पर्टेन टू, तो कौन सी चीज़ों से संबंध रखते हैं ये? तो ये है ट्राइब ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ट्राइब हैं ये कचहरी, खामती, तिवा और निशी। जो तीवा ट्राइब्स मैन है और ये सेलिब्रेट करती है बानचुआ फेस्टिवल इन द कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। इन्होंने सेलिब्रेट किया था, इसलिए न्यूज़ में था। तीवा ट्राइब्स मैन ने सेलिब्रेट किया था बानचुआ फेस्टिवल। सहारिया ट्राइबल जो है न्यूज़ में रिसेंटली देखे गए थे, कहाँ पे रहते हैं ये? तो सहारिया ट्राइब है राजस्थान की, ऑप्शन बी। तो भोपाल चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह जो है इन्होंने कहा था कि एक स्कीम ये चलाएंगे जिसमें भायका हुई, भारिया हुई या सहारिया ट्राइब होगी, और जो एनिमल हस्बेंड्री एक्टिविटीज़ करते हैं इस स्कीम के अंतर्गत उनको 2 कैटल, बफेलो और काव जो हैं उनकी फैमिलीज को प्रोवाइड की जाएंगी, और 90% जो कॉस्ट है इसका स्टेट गवर्नमेंट इसको निभाएगी। चांगपा ट्राइब जो है कौन से स्टेट और यूटी में पाई जाती है? चांगपा ट्राइब है लद्दाख की, ऑप्शन ए। तो देखो ये फेमस पासिमा शॉल बनाते हुए पाए जाते हैं जो कि बकरियों से बनाई जाती है। चांगपा जो है स्पीक करते हैं चांग्स खाट, एक डायलेक्ट है तिब्बतन का, और प्रैक्टिस करते हैं तिब्बतन बुद्धिज़्म। ये मेनली रहते हैं वेरी डिफ़िकल्ट कंडीशन में माउंटेन्स के आसपास। चांगपा जो है सब चीज़ें अपने साथ ले जाते हैं जहाँ पे भी वो जाते हैं। इसके अलावा गोट और शीप जो है इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्हीं से इनका खर्चा चलाया जाता है। जौनसारी ट्राइब कौन से स्टेट में मिलेगी आपको? तो ये उत्तराखंड की है, ऑप्शन ई। जौनसारी स्मॉल कम्युनिटी है जो उत्तराखंड में पाई जाती है नॉर्थन इंडिया में, और जौनसर बाबर रीजन जो है वेस्टर्न पोर्शन जो गढ़वाल डिवीजन का है उसमें पाई जाती है। जौनसारी लैंग्वेज बोलते हैं जो कि इंडो आर्यन लैंग्वेज है। बिरहोर ट्राइब कौन से स्टेट में पाई जाएगी? तो बिरहोर पाई जाती है झारखंड में। तो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इरकॉन कंपनी ने ग्रैब कर लिया है बिरहोर का ट्राइब्स लैंड जो कि छतरा में। देखिए इसी वजह से जो लोग हैं कब्जा कर रहे हैं ट्राइब्स की लैंड का, इसलिए लुप्त होती जा रही हैं जनजातियाँ, तो उनको प्रोटेक्शन करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे कदम उठाने चाहिए। ढपला और सिंगापुर ट्राइब कौन से स्टेट में पाई जाती है? ढपला और सिंगापुर है अरुणाचल प्रदेश की, ऑप्शन ए। पनियान एंड इरुला ट्राइब जो है कौन से स्टेट में पाई जाती है? तो पनियान पाई जाती है केरल में, ऑप्शन ए। लेपचा एंड भूटिया ट्राइब आर मेनली फाउंड इन विच स्टेट? तो लेपचा एंड भूटिया ट्राइब मिलती हैं सिक्किम में। तो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्राइब हैं। तो देखो एक ही स्टेट में सिर्फ इतनी ही ट्राइब नहीं है, बहुत सारी हैं भर भर के, 50-60 तो आपको कम से कम मिल ही जाएंगी,
क्योंकि नेशनल पार्क थोड़ी है कि एक ही नेशनल पार्क एक ही स्टेट में लोकेटेड है, जी नहीं। तो ये लोग ही तो हैं, ट्राइब कम्युनिटी लोग ही तो हैं, तो लोग एक स्टेट में नहीं बहुत सारे स्टेट में निवास करते हैं। तो एक ट्राइबल कम्युनिटी आपको एक से अधिक स्टेट में मिल जाएगी। तो एक से अधिक स्टेट में यदि आपको सेम ही ट्राइब का नाम मिले तो आप कन्फ्यूज नहीं होना है। लेकिन किसी किसी स्टेट में बेसिकली ऐसा होता है जैसे वो ही ट्राइब बहुत ज़्यादा परसेंटेज में मिल रही है तो उस ट्राइब का पर्टिकुलरली उस स्टेट से नाम जोड़ दिया जाता है। जैसे भील ट्राइब है, आप इसको ज़्यादातर मेनली कनेक्ट करेंगे राजस्थान से, लेकिन बहुत सारे हिस्सों में ही पाई जाती है, जैसे गुजरात में भी आपको देखने को मिलेगी। इस हिसाब से थारू जो ट्राइब है उत्तर प्रदेश की मेनली पाई जाती है, क्योंकि बहुत सारे परसेंटेज थारू ट्राइब का उत्तर प्रदेश में है, लेकिन थारू ट्राइब इसके अलावा उत्तराखंड में भी निवास करती है। तो इसी के साथ हम देखेंगे ट्राइब्स जो कि इम्पोर्टेंट हैं स्टेट में। जम्मू कश्मीर में है गुज्जर, बकरवाल एंड बोटो। हिमाचल प्रदेश की गड्डी बहुत फेमस है। उत्तराखंड में आपको मिलेगी थारू, जौनसारी, बक्सा, भोटियाज एंड राजी। उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगी गोंड, खरबार, थारू, सहरिया, भोटिया। लद्दाख में चांगपा बहुत फेमस है, तो एक एक तो आपको याद हो ही जाएगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश की गड्डी एंड लद्दाख की चांगपा, जिसमें 2 2 3 3 है, उसमें एक एक आप याद कर लीजिए छाँट छाँट के इसमें से। बिहार की है संथाल, गोंड, असुर, अगरिया एंड मुंडा। छत्तीसगढ़ की है गोंड, अगरिया, कांवर, ओरांव एंड ढाका। झारखंड की है संथाल, ओरांव, मुंडा एंड हो। झारखंड की आप संथाल याद कर लीजिए एंड मुंडा याद कर लीजिए। वेस्ट बंगाल की है भूमजी, बेडिया एंड संटल। ओडिशा की है कोंड, कोला, गोंड, मुंडा एंड शावर। मध्य प्रदेश की है गोंड, भील्स, कोरकू, सहारिया, कोल, मवासी। राजस्थान की मीना और भील्स तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे एंड गरसिया एंड डमरिया। गुजरात की है भीस, ढोडिया, डबला, रथावा एंड वर्ली। दमन एंड दीव की तो एक ही तो याद ही हो जाएगी, डबला। दादरा एंड नागर हवेली की भी एक है, बार्ली, ये भी याद हो जाएगी। महाराष्ट्र की है भील, गोंड, कोली, महादेव, डोंगर कोली, वार्ली एंड ठाकुर। गोवा की है गबड़ा एंड बेलिप। मिजोरम की है लोशाई, चकमा, पावी, हमर, खासी, जयंतिया, कुकी। नागालैंड की है नागा, ओ, सेमा, अंगामी, जीलियांग एंड रंगमा। तो रंगमा बहुत फेमस है, इसमें अंगामी बहुत फेमस है, ओ एंड नागा। मेघालय की खासी, गारो, रावा, मिकिर, जयंतिया, ये सब फेमस है मेघालय की। सिक्किम की भूटिया, लिम्बू, लेपचाज एंड तमांग। त्रिपुरा की त्रिपुरी, रियांग एंड ओरांग। अरुणाचल प्रदेश की नाइशी, गालोंग, आदि, मिशमी एंड खम्पती। असम की बोरो, मीरी, रावा एंड खबरी। मणिपुर की कुकी, मैटी, ये तो बहुत फेमस है क्योंकि रिसेंटली न्यूज़ में थी तो ये मैंने आपको बता चुकी हूँ। थड़ाऊ एंड थंगकुल। आंध्र प्रदेश की है कोया, सुगाली, शेंचू, बाजरा, बंजारा, सवाराज एंड नायकपोद। कर्नाटका की है नायकदा, खोलीडोर, मराठी, मेडा, पटेलिया। तमिलनाडु की है मलयाली एंड तोड़ा। केरल की है पेनियान। तेलंगाना की है चेंचू। अंडमान निकोबार की है ओरांस, ओंग्स एंड सैंडलिश, सोमपिंस। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारी समाप्त होती है। ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए, हकी पिकी ट्राइब कौन से स्टेट में मेनली पाई जाती है। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।